हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरबीसी क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन ने देख लिया था, ठीक है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो हर बार जैसे दोस्तों बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सभी क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, भले वो हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है। तो शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हेडिंग आपके पास में, इसमें हेडिंग क्या लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से हेडिंग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से 30 तक जो भी क्वेश्चन आपके पास में, सबकी हेडिंग एक ही है, प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए आपको इनको सिद्ध करना है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास में है वो कुछ ये है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। और इधर लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपको इक्वल प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखो ऐसे ही इस फोर्थ में भी ऐसे ही करना है। तो अपन क्या करेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ लिख ली। अब देखो इसमें कितने पार्ट है? इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। प्लस और माइनस पार्टीशन करता है। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। इस पार्ट में आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, इधर बचा 1 प्लस इधर बचा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे जब आप इसको करोगे तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ इसको चेंज करा है तो यहाँ पर आपको वो आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी, वो सर्व समीकरण भी लिखनी पड़ेगी, जिसको आप फॉर्मूला भी बोल देते हो। क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा ये आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी हेल्प से आपने इसकी जगह ये लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ये जानते हो कि कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन। मैंने सारे के सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली हो या आपके पास में रेसिप्रोकल वाली हो, ठीक है, 90 थीटा वाली भी लिखवा दी मैंने, तो ठीक है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको सभी लिखवाई है मैंने। देखेंगे तो ये इसमें कौन सी लगी कि कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी यूज से आपने ये कर दिया। और स्क्वायर था तो क्या लग गया? स्क्वायर लग गया, ठीक है ना भाई। कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज पता है, देखो इन दोनों पे अलग अलग है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, तो मैं इन पे कॉमन लगा सकता हूँ। पहले सेपरेट था, अलग अलग था, मैंने कॉमन इस पे स्क्वायर लगा दिया, बात वही है। अब आपको पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है। स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। और यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है। यहाँ पर आपके फिर आइडेंटिटी लगी है तो आप यहाँ लगाओ कि कोस अपॉन साइन इक्वल टू कोट थीटा। इसके यूज से कराना आपने ये। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 3rd कंप्लीट होता है। हैंड्स प्रूव्ड कि आपने एलएचएस लेके चले और राइट आरएचएस आपकी आ गई है, ठीक है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। आप यहां भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बेसिक वगैरह बताया था। करना क्या होता है कि जो साइन और कोस होते हैं, ठीक है, साइन और कोस को तो अपन चेंज नहीं करते, बाकी जो 4 बच गए ना, साइन और कोस के अलावा जो 4 बच गए, सेक, कोसेक, टेन और कोट, उन सबको अपन साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, बताया था मैंने। तो देखो सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस, और 1 माइनस साइन यहाँ पर है तो ये तो साइन ही रहेगा। सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस, और टेन का मतलब क्या होता है साइन और कोस की फॉर्म में साइन अपॉन कोस, ठीक है। सभी चीजें आपको मैंने उसमें लिखवाई थी। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा। यहाँ पर फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास में, सेम है तो कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, देखो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 पे स्क्वायर लगाओ या मतलब हो फर्क पड़ता नहीं है। नीचे क्या है कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस स्क्वायर थीटा, इसके तो पहले से इंतजार कर रहा है, इसने इसको काट दिया, 1 टाइम आपके राइट हैंड साइड आ गई। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो आपने जो चीज इसमें लगाई है ना, जो आइडेंटिटी, वो आपको लिखनी पड़ेगी। आपने देखो क्या क्या लगाई है, आपने एक तो यहां लगाई है, क्या इससे नीचे वाली में गायब किया ना इसको आपने, तो यहां लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आपने और कहाँ क्या लगाया है, यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपने क्या लगाया है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और आपने देखो यहाँ पर भी ये चीज़ें लगाई है, तो आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, ठीक है, कि सेक मतलब 1 अपॉन कोस और tan मतलब साइन अपॉन कोस, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 6 आपके पास ये है, ये रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो आपको वैसे ही करना है जैसे आप सभी क्वेश्चन को करते हो, कि LHS लेके चलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता है कि कोसेक और सेक को अपन साइन और कोस के टर्म में चेंज करेंगे, तो कोसेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। सेक का मतलब 1 अपॉन कोस, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों का एलसीएम देखो, दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में, साइन भी और कोस भी। साइन से साइन खत्म, कोस ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस खत्म, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे बोल लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन और ये 1 अपॉन कोस, ठीक है। साइन ऊपर जाएगा मतलब 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और कोस ऊपर जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा सेक, ठीक है ना। सेक से कोस बढ़ता है तो कोस से सेक बढ़ेगा, कोसेक से साइन बढ़ता है तो साइन से कोसेक बढ़ेगा, ठीक है। स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप यूज लेते हो वो यहाँ पर जहाँ यूज आती है वहाँ पर लिख देंगे, इस जगह आइए तो यहाँ लिख देंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको LHS लेके चलनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर देखो अगली स्टेप में आपको क्या करना है, मैं इसी स्टेप में करूँगा। आपको क्या करना है, रेशनलाइज करते हैं अपन। नीचे जो डिनोमिनेटर है देखो, ऊपर रूट हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। नीचे स्क्वायर रूट में कोई नंबर होता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज जब आप इसको करोगे, आपने 9th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा है, तो देखो जो चीज़ होती है ना 1 प्लस साइन है तो अपन 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस साइन था तो अपन किससे करते हैं, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना आप, मैंने इस ऊपर वाले 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करा है, मैंने इस 1 प्लस साइन थीटा का साइन चेंज किया है। वो एक इत्तेफाक की बात है, ठीक है ना, कि ये ऊपर मिल गया आपको। रेशनलाइज का क्या नियम होता है, रेशनलाइज का क्या रूल होता है, परिमेयकरण जब करते हैं उसका क्या नियम होता है कि जो नीचे रूट में होता है ना उसका साइन चेंज करके, ठीक है ना, उसका साइन चेंज करके, उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको, संयुग्मी, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो प्लस वाला होता है उसको माइनस का, अगर माइनस का होता तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करता, ठीक है ना, ऊपर वाले से नहीं किया है, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट में है तो रूट कॉमन लगा दो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ऊपर तो देखो वही है 2 बार, तो आप क्या कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 1 पे स्क्वायर हुआ मतलब है नहीं, ये यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब आप इसको जब सोल्व करोगे आगे तो देखो 1 माइनस साइन, इसको वैसे चलो तो एक बार 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इस पे भी रूट है, ऊपर वाली टर्म पे भी और नीचे वाली टर्म पे भी रूट है, तो 1 माइनस साइन पे रूट है तो रूट से स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर रूट कट गया किससे, स्क्वायर से, तो क्या बचा 1 माइनस साइन, और नीचे वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या बचा कोस, क्या बचा कोस। अब देखेंगे आगे मैं इस चीज को इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो ये कोस 1 के नीचे भी है, कोस साइन के नीचे भी है, तो आप क्या लिखेंगे 1 के नीचे भी कोस लिखेंगे और साइन के नीचे भी कोस लिखेंगे। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन कोस का मतलब क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है टेन थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड, क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदी वाले क्या लिख रहे हैं, इतना तो आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, कि अंश तथा हर को रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए लिख दिया मैंने, इस प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो चीज़ आप यूज ले रहे हो ना उस चीज़ को लिखना भी है। जैसे आपने यहाँ यूज लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसके आगे लिखना भी क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ें लिखना भी, आप जो आइडेंटिटी यूज ले रहे हो उसको सामने लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 देखा है। इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।